वेलकम टू एक्सप्लोर वर्ल्ड विद नवीदा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन पर मुश्किलात आ जाएं तो वो सहन नहीं पाते, उनके मिजाज में कड़वाहट आ जाती है और वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जिन पर मुश्किलात तकलीफ़ें आती हैं तो वो इन मुश्किलात से सबक हासिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो दुख उन्होंने झेले हैं वो किसी और को न सहना पड़े, और वो इस सिलसिले में बहुत सारे अच्छे काम कर जाते हैं। अदाकार सुनील दत्त भी दूसरे तरह के लोगों में शामिल हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग वीडियो के वादे को पूरा करते हुए बात करेंगे अजीम लेजेंडरी अदाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सियासतदान सुनील दत्त के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो से भरपूर लुत्फानंदोज हो सकें। दोस्तों, सुनील दत्त ने जिम्मेदार वालिद दीवान रघुनाथ दत्त और मां कलवंता देवी के यहाँ जन्म लिया 6 जून सन 1929 को जालंधर में। इनके वालिद अपने गांव के बड़े जिम्मेदार होने के साथ एक आर्मी ऑफिसर भी थे। इनके 2 बहन भाई थे। बहन का नाम था रानी दत्त और भाई का नाम है सोम दत्त। बताया जाता है साल 1930 के सुनील दत्त के वालिद रघुनाथ अपने घर के पास ही मिल्क शॉप पर दूध पी रहे थे और जैसे ही उन्होंने दूध खत्म किया वो नीचे की तरफ गिर गए और उनका इंतकाल हो गया। बाद में मालूम हुआ कि दूध में कोई जहरीली चीज फिर गई थी। यूं सुनील दत्त 1 साल के थे कि इनके सर से वालिद का साया उठ गया। इनके एजुकेशन की बात करें तो इनके गाँव का स्कूल 5वीं क्लास तक था। आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था जो इनके गांव से 20 किलोमीटर दूर था। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सुनील दत्त खुद अपना तांगा चलाकर स्कूल जाया करते थे। जब सुनील दत्त 18 साल के हुए तो पार्टीशन हो गई थी और ये अपनी जमीनें जायदाद छोड़कर पाकिस्तान से लखनऊ आ गए। नौजवानी में सुनील दत्त को फिल्मों में आने का बेहद शौक था, जिसके लिए सुनील दत्त बम्बई आ गए और यहाँ पढ़ाई के लिए जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी पढ़ाई के अखराजात और दीगर जरूरियात को पूरा करने के लिए सुनील दत्त ने बस कंडक्टर की मुलाजिमत शुरू की, जिसके लिए उन्हें 100 रुपए मिला करते थे और अपने कॉलेज में होने वाले ड्रामों में भी हिस्सा लिया करते थे। एक बार इनको कॉलेज के ड्रामे में काम करते हुए लोगों की कतार में बैठे एक आदमी ने देखा जो रेडियो की इंतजामिया में से थे। उनको सुनील दत्त की आवाज बेहद पसंद आ गई और उन्होंने दत्त साहब को रेडियो पर फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का इंटरव्यू करने का प्रोग्राम दिया। दत्त साहब को एक इंटरव्यू प्रोग्राम के 25 रुपए मिला करते थे। इन्होंने कई अदाकारों समेत निम्मी और नरगिस के इंटरव्यू भी किए। दिलीप कुमार का इंटरव्यू करने के लिए सुनील दत्त इनकी फिल्म शिकस्त के सेट पर गए। वहां पर इस फिल्म के डायरेक्टर रमेश सहगल ने इन्हें देखा तो कहा कि तुम क्यों दूसरों के इंटरव्यू करते फिरते हो, तुम खुद क्यों नहीं फिल्मों में काम करते ताकि लोग तुम्हारा इंटरव्यू करें। जिस पर सुनील दत्त ने उन्हें जवाब दिया, साहब अगर हीरो का रोल मिलता है तो मैं जरूर फिल्मों में काम करूंगा। जिस पर रमेश सहगल ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। सुनील दत्त जब टेस्ट देने गए तो उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला। तेज रोशनियां उनके चेहरे पर पड़ी। फिर तो ना उनको कैमरा नजर आ रहा था और ना ही ये पता चल रहा था कि कौन कहाँ खड़ा है। जैसे तैसे करके उन्होंने ऑडिशन दिया और बगैर किसी को बताए दत्त साहब वहां से भाग गए क्योंकि उनको शर्मिंदगी हो रही थी और उनको लग रहा था कि उनका टेस्ट ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन सहगल साहब के साथ काम करने वाले उनके एक स्टाफ के आदमी ने दत्त साहब को कॉलेज की कैंटीन में देखा तो वो दत्त साहब को सहगल साहब के पास ले गए, जहाँ पर रमेश सहगल ने सुनील दत्त से कहा कि तुम्हारा टेस्ट तो बहुत शानदार हुआ है और मैं तुम्हें अपने आने वाली फिल्म में बतौर हीरो कास्ट करना चाहता हूँ, मगर तुम पता नहीं कहाँ चले गए। रमेश सहगल ने सुनील दत्त से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और इनको 300 रुपए दिए। यूं सुनील दत्त ने 1955 की फिल्म रेलवे प्लेटफार्म में काम किया। इसके बाद भी दत्त साहब ने कई फिल्मों में अदाकारी की, मगर इनको पहचान मिली B.R. चोपड़ा की फिल्मों से, जैसे कि वक्त, गुमराह और हमराज। और फिर साल 1957 इनके लिए खुशकिस्मत साबित हुआ क्योंकि 1957 की फिल्म मदर इंडिया ने इन्हें स्टार बना दिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मदर इंडिया में ये रोल पहले दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था, मगर उनके इनकार के बाद ये किरदार सुनील दत्त को दिया गया। यूं तो दत्त साहब ने बेशुमार फिल्मों में काम किया है, मगर साल 1968 की फिल्म पड़ोसन में इनका किरदार आज भी लोगों को याद है
और इनकी ये फिल्म पड़ोसन एवरग्रीन पिक्चर्स में से है। साल 1980 में ये रमेश सिप्पी की फिल्म शान में भी नजर आए। दोस्तों, सुनील दत्त ने कई बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम और उनके दरमियान रहकर मेहनत से अपने काम को जारी रखते हुए खुद को मनवाया और लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। दोस्तों, फिर इन्होंने एज आ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी अनगिनत फिल्में बनाई, जिनमें कुछ फिल्में यादें, मन का मीत, जिसमें इन्होंने अपने भाई सोम दत्त को लॉन्च किया था। दत्त साहब की कई फिल्में अगर नाकामी से हमकिनार हुई तो कुछ फिल्में बेहद कामयाब भी रही, जैसे कि साल 1971 में इनकी बनाई हुई फिल्म रॉकी, जिसमें इन्होंने अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च किया था, बेहद कामयाब रही। इसके बाद उन्होंने फिल्म रेशमा और शेरा बनाई, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को भी चांस दिया था, मगर बदकिस्मती से ये फिल्म सिनेमा घरों में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद दत्त साहब कंगाल हो गए थे और इन पर 60 लाख का कर्जा चढ़ गया था। इनके घर, गाड़ियां सब कुछ बिक गए थे। रेशमा और शेरा फ्लॉप तो जरूर हुई, मगर ये बात भी है कि इस फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड जीते, जैसे कि बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट सिनेमाग्राफी के। दत्त साहब इस सूरत हाल से खासे परेशान थे, क्योंकि रेशमा और शेरा फिल्म पर लगाया हुआ इनका सारा पैसा डूब गया था और इनको एज अ हीरो भी किसी फिल्म में काम नहीं मिल रहा था। फिर इन्होंने करेक्टर रोल शुरू किए। नागन, जानी दुश्मन, शान जैसी बेहतरीन फिल्मों में इनके करेक्टर रोल की कामयाबी देखकर ये तो तय हो गया था कि अवाम इनको पसंद करती है और इनको देखना चाहती है। इनको फिल्म फेयर की तरफ से न सिर्फ बेस्ट एक्टर के अवार्ड से बल्कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, अदाकारा नरगिस से दत्त साहब की शादी की दास्तान भी बहुत दिलचस्प है। मदर इंडिया फिल्म के दौरान सुनील दत्त अभी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि नरगिस उस टाइम पर एक बहुत बड़ी स्टार थी। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान दत्त साहब की बहन को टीबी हो गया था और वो बीमार हो गई थी। ऐसे में अदाकारा नरगिस ने उनकी खूब देखभाल की, जिससे वो तंदुरुस्त हो गई थी। ये देखकर दत्त साहब बहुत खुश हुए और नरगिस जी उनके दिल में उतर गईं और वो चाहते थे कि नरगिस जी उनसे शादी करें, जिसके लिए उन्होंने अदाकारा नरगिस को मनाना शुरू किया। दोस्तों, मदर इंडिया फिल्म की ही फिल्मबंदी के दौरान सेट पर एक बार खूब जोरों की आग लग गई थी और ये आग इतनी शदीद थी कि इस आग की लपटों से सुनील दत्त नरगिस को बचाते हुए खुद भी बुरी तरह झुलस गए थे और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए काफी दिनों तक अस्पताल रहना पड़ा था। इस बात से नरगिस जी बहुत मुतासिर हुई और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। यूँ इन दोनों की शादी हो गई थी। इनके यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई। बेटा संजय दत्त की 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। एक बेटी प्रिया, सुनील दत्त की एक बेटी प्रिया जो कि सियासतदान है। उन्होंने एक बिजनेसमैन से शादी की और इनके 2 बेटे हैं। सुनील दत्त की छोटी बेटी नम्रता ने शादी की एक्टर कुमार गौरव से और इन दोनों की 2 बेटियां हैं। सुनील दत्त की वाइफ और अदाकारा नरगिस कैंसर की वजह से इंतकाल कर गई थी साल 1981 में। नरगिस जी की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए सुनील दत्त ने कैंसर के मरीजों के लिए नरगिस दत्त फाउंडेशन बनाई। अजंता आर्ट्स के नाम से इनका प्रोडक्शन हाउस भी था, जिसमें इन्होंने न सिर्फ फिल्में प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग भी अपनी फिल्मों की डबिंग के लिए अजंता आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस जाया करते थे। दोस्तों, जिस तरह ये बतौर एक्टर, वालिद, शोहर मिसाली इंसान थे, इसी तरह इन्होंने सियासत में भी नाम और मकाम बनाया था। साल 1984 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से भी अवार्ड दिया गया। यूँ दोस्तों, जब सुनील दत्त बम्बई आए थे तो इनके पास न रोटी थी, न कपड़ा और न ही मकान। फिर इसी शहर में रहते हुए उन्होंने मेहनत की। दोस्तों, इन्होंने हर किस्म के वक्त देखे। एक वक्त वो था जब इसी शहर में इन्होंने गुर्बत और मुफलिसी की गहराइयां देखी और इन्होंने फिर खूब मेहनत की और इसी शहर में इन्होंने दौलत, इज्जत और शोहरत की ऊंचाइयां भी देखी। इनकी जिंदगी में, फिल्मी करियर में बहुत से नशेब फराज आए, मगर दत्त साहब ने इन पल पल बदलते हालात से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपने नाम, मकाम और शोहरत को संभाल कर रखा। 25 मई सन 2005 को इनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से इनका इंतकाल हो गया था। बतौर एक्टर तो वो अवाम में मकबूलियत रखते हैं, मगर वो जरूरतमंद लोगों के लिए भी बहुत से फलाही काम कर गए हैं। इस वजह से अवाम के दिलों में उनके लिए अकीदत भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बायोग्राफी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। सुनील दत्त अगर आपके पसंदीदा एक्टर हैं तो उनके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अपने पसंदीदा अदाकारों और अदाकाराओं की मुकम्मल बायोग्राफी जानने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी मज़ेदार सी नेक्स्ट बायोग्राफी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।